नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। तो आइए आज के विषय में आपके पास एक रोचक जानकारी हम लेके आ रहे हैं। तो आज का हमारा जीएस का विषय है आज मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और उनके बारे में विशेष तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, इनकी सूची, और देखते हैं क्या रहा इनका कार्यकाल और क्या रहा विशेष इनके कार्यकाल में। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, इनका कार्यकाल, अवधि और राजनीतिक दल की बात करेंगे और इनके बारे में विशेष तथ्यों को देखने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में। अगर बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल की बात, तो ये 1/11/1956 से 31/12/1956 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहे। कहाँ से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रहे। अगर विशेष की बात की जाए तो श्री शुक्ल का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। ये मध्य प्रदेश के दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, है ना। ये मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो ध्यान क्या रखना है, जन्म इनका सागर में हुआ और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं भगवंतराव अन्नाभाऊ मंडलोई। इन्हें भगवंतराव मंडलोई कहा जाता है। 1/1/1957 से 30/1/1957 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका ये दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री के बारे में, है ना। तो आइए बात करते हैं, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। साथ ही ये पद्म भूषण से भी सम्मानित थे। ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और ये सिर्फ पहली बार अगर बात करें तो ये पहली बार सिर्फ 30 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन विशेष ये है कि अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं, तो कौन है पद्म भूषण से सम्मानित? तो ये है भगवंतराव मंडलोई। कौन है? भगवंतराव मंडलोई। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कैलाशनाथ काटजू, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। 31/1/1957 से 14/4/1957 दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर इनके बारे में विशेष बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ, किंतु ये इलाहाबाद में रहते थे। कहाँ रहते थे? इलाहाबाद में रहते थे। बात करें, ये मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रहे। कितनी बार? 2 बार सीएम रहे। और जो इनका कार्य था तो ये पेशे से वकील थे। क्या थे? पेशे से वकील थे। मध्य प्रदेश के ऐसे सीएम जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, है ना, ये गलत है। हाँ, मध्य प्रदेश के ऐसे सीएम जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। साथ ही केंद्रीय रक्षा एवं गृह मंत्री भी आप रहे। ठीक है, अगर बात करें जो ये हैं कैलाशनाथ काटजू, तो ये एक लेखक भी थे। इनकी पुस्तक है कि एम्प्टीमेंट्स इन एडवोकेसी ए कोलोसस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। नेशनल हेराल्ड के ये संस्थापक भी रहे। आगे बढ़ते हैं, कैलाशनाथ काटजू और भगवंतराव मंडलोई पहले ही हो चुके हैं। आगे आते हैं, अगर बात करें जैसे इनके बाद तो फिर आए थे कैलाशनाथ काटजू और इनका कार्यकाल था 15/4/1957 से 31/3/1962। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। उसके बाद फिर भगवंतराव मंडलोई आते हैं 12/3/1962 से 29/9/1963 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। इनके बारे में चर्चा अपन ऊपर ही कर चुके हैं। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू के बारे में भी हमने चर्चा किया, तो है ना। तो जैसे हमने बताया कि मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रहे, तो पहली बार बनने के बाद फिर 1957 से ये 62 तक एक और विधानसभा के लिए हो गए। इसके बाद फिर आते हैं भगवंतराव मंडलोई। इनके बारे में भी हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के बारे में। अगर मिश्र जी के कार्यकाल की बात करें तो 23/9/1963 से 8/3/1963 तक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से आप मुख्यमंत्री रहे। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म पदारी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भी मध्य प्रदेश के 2 बार ही मुख्यमंत्री थे। कितनी बार? ये भी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री थे। इन्हें मध्य प्रदेश में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मध्य प्रदेश में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है ना। ये भी ऐसे पहले सीएम थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के बाहर हुआ। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है दशरथ फाल्लंका, इनकी प्रमुख पुस्तक है। और कृष्णायन महाकाव्य भी इन्हीं का है। कौन सा महाकाव्य? कृष्णायन महाकाव्य। कृष्णायन लिखा है तो कृष्णायन महाकाव्य इन्हीं का है। ठीक है। ये रहे आपके पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। फिर 1-2 बार हमने बोला तो फिर इनका कार्यकाल आया 9/3/1967 से लेके 29/7/1967 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। फिर आते हैं गोविंद नारायण सिंह, है ना, 30/7/1967 से 12/3/1969 तक 2 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल है। ये विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, जिन्हें आप एपीएस यूनिवर्सिटी के नाम से जैसे जानते हैं, तो इन्हीं के नाम पर है, अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक लोक सेवक दल बनाया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। आगे बात करते हैं, ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे अगर बात करें तो, और ये बिहार के राज्यपाल भी रहे, है ना, और ये आरएस के लिए भी चयनित हुए थे। ठीक है। तो फिर आए राजा नरेश चंद्र, 13/3/1969 से 25/3/1969 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही। ठीक। राजा नरेश चंद्र, गोविंद नारायण सिंह जी के बाद राजा नरेश चंद्र। गोविंद नारायण सिंह थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र, है ना, गोविंद नारायण सिंह। अब ये राजा नरेश चंद्र सिंह दूसरे हैं। ठीक है। राजा नरेश चंद्र सिंह 13/3/1969 से लेके 25/3/1969 तक। दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल। बात करें इनके बारे में विशेष तथ्यों की तो सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के ये राजा थे। कहाँ के? सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के राजा थे। मात्र 13 दिन तक आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, है ना। क्या हुआ कि ये राजनीति में व्यापक अनैतिकता के चलते इन्होंने अपने जो सीएम की कुर्सी थी उनको छोड़ ही दी, अपितु ये राजनीति से ही हमेशा के लिए संन्यास ले लिया, यानी त्याग दे दिए। पर इनकी जो बेटी थी पुष्पा देवी 3 बार लोकसभा की सांसद चुनी गई, है ना। क्या था इनके बेटी का नाम? पुष्पा देवी, जो 3 बार लोकसभा की सांसद चुनी गई। फिर आते हैं इनके पास श्यामा चरण शुक्ल, 26/3/1969 से लेके 28/1/1972 तक, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से ही श्यामा चरण शुक्ल। बात करें तो ये पंडित रविशंकर के पुत्र थे, यानी एकमात्र ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी आप कह सकते हैं जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और ये मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितने बार? 3 बार मुख्यमंत्री रहे। साथ ही श्यामा चरण शुक्ल जो हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन का सामना करने वाले भी प्रथम मुख्यमंत्री रहे, है ना। और आपातकाल के समय ही भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे, है ना। आपातकाल के समय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति के शासन का सामना भी किया और रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे। फिर इनके बाद आता है नाम प्रकाश चंद्र सेठी का। क्या नाम आता है? प्रकाश चंद्र सेठी का, है ना। अगर प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में बात करें तो ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में भी मंत्री रहे और आपातकाल का इन्होंने भी सामना किया, पर आपातकाल इनके समय लगा नहीं था। ये सामना जरूर किए थे पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग पाया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगता है श्यामा चरण शुक्ल के समय और फिर सुंदरलाल पटवा के 2 कार्यकाल में लगा, है ना, तो ध्यान रखना है। फिर आ गए प्रकाश चंद्र सेठी 23/3/1972 से 22/12/1975। फिर इनके बाद श्यामा चरण शुक्ल अगेन आए 23/12/1975 से 29/4/1977 तक और लगा राष्ट्रपति शासन 23/4/1977 से 25/6/1977 तक। श्यामा चरण शुक्ल। ठीक।
तो इनको क्योंकि आप इनको रिवाइज करिए, आगे बढ़ रहे हैं साथ में, है ना। एक बार मुख्यमंत्रियों की सूची आप देखते चलें, अपने दिमाग में बैठाते चलें, है ना, फिर आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये निकल के आ रहा है कि यहाँ से जो राष्ट्रपति शासन लगातार बन रहा है, तो पहली क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि अपने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो 3 बार। कितनी बार लगा, 3 बार। अगर बात करें तो पहली बार 30/4/1977 से 25/6/1977 तक श्यामा चरण शुक्ल का कार्यकाल था। दूसरी, ठीक है, दूसरी बार बात करें 18/2/1980 से आई थिंक 18/6/1980 तक ही लगा था, तो वो सुंदरलाल पटवा जी का कार्यकाल था। तीसरा कार्यकाल भी 1990 से 92 तक था, तो वो सुंदरलाल पटवा जी का ही कार्यकाल था। ठीक है, बात करते हैं कैलाश चंद्र जोशी की। किसकी बात करते हैं, कैलाश चंद्र जोशी जी की बात करते हैं अपन। देखते हैं क्या है खास कैलाश चंद्र जोशी के बारे में। तो ये जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, बांगली यानी देवास बांगली विधानसभा का लगातार प्रतिनिधित्व किया। राजनीति के संत कहे जाते हैं। साथ ही भोपाल से भी ये सांसद रहे। कहाँ से, भोपाल से भी ये सांसद रहे। कार्यकाल के बारे में बात करें तो 26/6/1977 से 17/1/1978 तक। ठीक, फिर बात करते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा का। कार्यकाल की बात करें 18/1/1978 से 19/1/1980 तक। पार्टी की बात करें तो यहाँ ये जनता पार्टी, कौन से पार्टी से हैं, जनता पार्टी से हैं। ठीक, जनता पार्टी से। कैलाश चंद्र जोशी भी जनता पार्टी से हैं। अब प्रकाश चंद्र सेठी और ये श्यामा चरण शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। ठीक, तो कैलाश चंद्र जोशी हो गए, भोपाल से सांसद रहे, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, सॉरी राजनीति के संत कहे जाते हैं ये। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, आगे बात करते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बारे में। 18/1/1978 से 29/1/1980 तक जनता पार्टी से। जावद मंदसौर से संबंधित थे, पेशे से भी ये वकील थे। इन्होंने मध्य प्रदेश में जनता पार्टी भी बनाई, है ना, जनता पार्टी इन्होंने ही बनाई मध्य प्रदेश में। फिर आगे आते हैं सुंदरलाल पटवा, 20/1/1980 से 17/2/1980 तक। पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी, विशेष की इनमें बात करें तो नीमच के कुकड़ेश्वर में जन्मे थे। 2 बार मध्य प्रदेश के आप सीएम भी रहे और बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इनके समय ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जैसा हमने बताया 1980 में 18/2/1980 से 8/6/1980 तक। फिर आते हैं अर्जुन सिंह, 9/6/1980 से 10/3/1985 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यहाँ लौट कर आ रहा है ना। तो अर्जुन सिंह की बात करें तो ये चुराहट विधानसभा सीधी में जन्मे, है ना, जो चुराहट विधानसभा है वहाँ सीधी में इन्होंने जन्म लिया। 3 बार ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे। साथ ही ये केंद्र में भी बड़े पद पर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज होकर कांग्रेसियों ने, और बाबरी मस्जिद कहा यह जाता है कि जो बाबरी मस्जिद से जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है तो इससे नाराज होकर कांग्रेस छोड़ देते हैं, है ना। मुद्दा यह है कि कांग्रेस छोड़ देते हैं, या थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और इंदिरा कांग्रेस, है ना, जिसे तिवारी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कांग्रेस का इन्होंने गठन किया। ठीक है, और ये पंजाब के राज्यपाल के भी रूप में रहे और वहाँ शांति व्यवस्था को भी स्थापित की। ठीक है, अगर इनकी कार्यकाल में एक भूमिका की बात करें तो एक राजीव लोगोबाल समझौता हुआ था 1986 में, जिसको कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, एक इनका महल है भोपाल में, केरवा डैम महल, है ना, बहुत अच्छा महल है। कहा जाता है कि अर्जुन सिंह ने बनवाया उस महल को, है ना। फिर आगे आते हैं मोतीलाल बोरा के बारे में पढ़ते हैं। एक बार फिर अर्जुन सिंह आएंगे 11/3/1985 से 12/3/1985 तक। फिर 13/3/1985 से 13/2/1988 आ जाएंगे मोतीलाल बोरा। तो जो इनका जन्म हुआ था मोतीलाल बोरा का, तो एक जोधा यानी निम्बी, कुछ ऐसा वहाँ का नाम था, निम्बी जोधा, नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। रायपुर और कोलकाता में आपने शिक्षा ग्रहण की। आप लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। ठीक, लंबे समय तक आप कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश के दूसरे ऐसे सीएम हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे, साथ ये पत्रकार भी रहे। ठीक है, फिर एक बार आ जाएंगे इनके बाद अर्जुन सिंह, वही 14/2/1988 से 24/1/1989 तक। फिर मोतीलाल बोरा 25/1/1989 से 8/12/1989 तक।
फिर आ जाएंगे इनके बाद श्यामा चरण शुक्ल कार्यकाल रहेगा 9/12/1989 से 4/3/1990 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर आ जाएंगे सुंदरलाल पटवा 5/3/1990 से 15/12/1992 भारतीय जनता पार्टी से। और इनके समय राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 1992 में, तो 16/12/1992 से 6/12/1993 तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब फिर आते हैं दिग्विजय सिंह। बात करें दिग्विजय सिंह के बारे में, तो दिग्विजय सिंह का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और इनके पिता राघवगढ़ रियासत के राजा भी रहे। इंदौर GSIT से इन्होंने BE भी किया, ठीक है, इंदौर GSITS से इन्होंने BE भी किया और लगातार ये 2 टर्म 1993 से 2003 पूरी करने वाले मध्य प्रदेश के पहले CM थे, है ना। 2 टर्म इन्होंने लगातार पूरा किया, है ना, मतलब बीच में गैप नहीं हुआ कि 1 साल 2 साल नहीं हुआ, कंप्लीट 2 टर्म इन्होंने पूरा किया। ये भारत के ऐसे पहले CM भी थे जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, है ना, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। और भारत क्या लिखा है, भारत के पहले CM थे जिन्होंने अपने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन भी जारी किया और शिक्षा गारंटी योजना को कॉमनवेल्थ पुरस्कार भी दिलाया। तो ये था इनका कार्यकाल दिग्विजय सिंह का। फिर आते हैं दिग्विजय सिंह, तो 1/12/1998 से 8/12/2003 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर आ जाएंगी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। बात करें उमा भारती के बारे में, तो ये विक्रमगढ़ में जन्मी सुश्री उमा भारती मूलतः ही साध्वी एवं प्रवचक रहीं, है ना, साध्वी एवं प्रवचक रहीं। खजुराहो से लगातार ये 4 बार सांसद रहीं और भोपाल से भी सांसद बनाई गई। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं। पंचजा अभियान इन्हीं की देन है। हुगली झंडा कांड में केस दायर होने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब 14वीं लोकसभा में झांसी से सांसद रहीं। केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रहीं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने जनशक्ति पार्टी का भी गठन किया, बाद में फिर उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फिर आ जाएंगे बाबूलाल गौर 23/8/2004 से 29/11/2005 भारतीय जनता पार्टी। बात करें बाबूलाल गौर के बारे में, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्मे और अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया। इन्हें बुलडोजर के उपनाम से भी प्रसिद्ध है, यानी इन्हें बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। गोविंदपुरा भोपाल से लगातार ये 10 बार निर्वाचित हुए हैं। कहाँ से? गोविंदपुरा भोपाल से। मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे, तो कौन है ये? बाबूलाल गौर। फिर आ जाते हैं आपके शिवराज सिंह चौहान 29/11/2005 से 12/12/2008 भारतीय जनता पार्टी। अगर विशेष की बात करें तो विशेष है कि बुधनी जिला सीहोर में जन्म, सिवनी नहीं बुधनी जिला सीहोर में जन्म। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, RSS के सदस्य भी रहे और 5 बार लोकसभा सांसद में विदिशा से 1991 से 2006 तक रहे। दूसरे मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 टर्म क्या 3 टर्म भी इन्होंने पूरा किया के रूप में पूर्ण की। 2020 में पुनः मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो माननीय श्री CM शिवराज सिंह चौहान के पास भी है। लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 12/12/2008 से 13/12/2013 तक, 2013 से 18, ठीक। फिर आ जाएंगे 17/12/2018 से 22/3/2020 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी की सरकार गिर जाती है तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी आ जाते हैं। बात करें विशेष कमलनाथ के बारे में तो इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे। आपातकाल के समय संजय गांधी की मित्र मंडली के सदस्य थे, जिन्हें राजनीति का युवा तुर्क भी कहा जाता है। छिंदवाड़ा से लगातार 1997 में सुंदरलाल पटवा से हार छोड़कर सांसद, मतलब छिंदवाड़ा से लगातार 1997 में, बस को छोड़ दीजिए, सुंदरलाल पटवा से जो हार हो गई थी वहाँ छोड़कर आप सांसद रहे, यानी 1980 से 1991। इनकी जो पत्नी थी अलकानाथ वो भी सांसद रहीं, है ना, सांसद बनी। और 2004, 2009, 2014 में इन्होंने सांसद रहे और केंद्र में भी इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों को संभाला। फिर आ जाते हैं 23/3/2020 से शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से पदस्थ हो जाते हैं, है ना।
और शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये भी एक अनोखा ही रिकॉर्ड है कि श्री शिवराज सिंह चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मंत्रिपरिषद के बिना ही 30 दिनों तक कार्य करते रहे, है ना। जैसे कोविड में आपने देखा कि इन्होंने मंत्रिमंडल का इन्होंने अपने गठन नहीं किया और ये लगातार अपना कार्य करते रहे। और जो लोकसभा में राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड है तो वो है कमलनाथ जी के पास। ये 9 बार सांसद रहे। कितनी बार? 9 बार सांसद रहे। तो आइए एक बार अपन इन मुख्यमंत्रियों को एक बार पढ़ते हैं एक लाइन से, है ना। तो बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, फिर कैलाशनाथ काटजू, भगवंत राव मंडलोई, द्वारिका प्रसाद मिश्र, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, फिर गोविंद नारायण सिंह, फिर राजा नरेश चंद्र जिनको हमने बताया कि मात्र 13 दिन के लिए राजा नरेश चंद्र, फिर श्यामा चरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, फिर प्रकाश चंद्र सेठी, फिर श्यामा चरण शुक्ल और फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर अर्जुन सिंह ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मात्र एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री रहे, 11/3/1985 से 12/3/1985। फिर मोतीलाल बोरा, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, श्यामा चरण शुक्ल, फिर सुंदरलाल पटवा, फिर दिग्विजय सिंह, फिर उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर कमलनाथ और फिर शिवराज सिंह चौहान। तो ये रहा जीएस विश्याम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में विशेष तथ्य। आई रियली विश दोस्तों आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के साथ भी चैनल के लिंक को शेयर करें और अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखें। आप सबको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।